हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक न्यू स्कीम के बारे में बात करेंगे और ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये है फ्री बोरिंग योजना। यहाँ पर आपको फ्री बोरिंग सरकार के द्वारा फ्री बोरिंग कराई जा रही है। जो पानी के लिए जो बोरिंग की जाती है, ये यहाँ पर सरकार के द्वारा फ्री कराई जा रही है इस योजना के अंतर्गत। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, फ्री नलकूप योजना। ये योजना एक ही है, दोनों ही एक ही योजना है और इसके अंतर्गत सरकार आपको फ्री में जो बोरिंग है ये कराने के लिए पैसे देती है और ये आपकी फ्री नलकूप योजना या बोरिंग योजना के नाम से आप इसको जानते हैं। एंड ये जो योजना है, ये सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सभी के लिए इस योजना जो सरकार है ये योजना लाई है। और ये सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं या इस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं और फ्री बोरिंग योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये लाभ ले सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ पर रखी गई हैं, वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप भी, और हाँ, ये जो स्कीम है अलग अलग स्टेट में रन की जा रही है, लेकिन अभी हम जिस स्टेट की बात करेंगे वो है यूपी स्टेट फ्री बोरिंग योजना के बारे में आज भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हैं, हम ऑफिशियल साइट पर हैं। 22 जून 2024 को ही ये यहाँ पर अभी अपडेट हुई है। एंड यहाँ आप देख पाएंगे लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार योजना। तो यहाँ हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं ये है बोरिंग नलकूप उथले नलकूप योजना या बोरिंग फ्री बोरिंग योजना जो है वो यही योजना है। और ये जो बोरिंग योजना है प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 1985 से संचालित की जा रही है। यह विभाग की फ्लैगशिप योजना है। यह योजना अति दोहित या क्रिटिकल विकास खंडों को छोड़ करके प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है। यूपी स्टेट के लगभग सभी स्टेट्स में ये योजना लागू है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य जाति के लिए। सामान्य जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु अनुदान। तो सामान्य जाति के जो लघु या सीमांत कृषक हैं जो खेती करते हैं उनके लिए यहाँ पर अनुदान है। इस योजना से सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा क्रमशः 5,000 रुपये व 7,000 रुपये निर्धारित है। सामान्य लाभार्थियों के लिए जोत सीमा, जो खेत जोते जाते हैं, इसकी जो सीमा है 0.2 हेक्टेयर निर्धारित की गई है। एंड सामान्य श्रेणी के कृषकों को बोरिंग पर पंप सेट स्थापित करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये सामान्य जाति के लिए इन्होंने यहाँ पर पूरा डिटेल दे दिया है। लेकिन पंप सेट क्रय कर स्थापित करने पर लघु कृषकों को अधिकतम 4500 व सीमांत कृषकों को 6,000 का अनुदान अनुमन्य है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आप पंप सेट क्रय कर स्थापित करते हैं तो वहां पर आपको लघु कृषकों को तो 4500 तक और सीमांत कृषकों को 6,000 तक का अनुदान अनुमन्य है। इसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति कृषकों के लिए, यानी जो खेती, जो कृषि करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के जो लाभार्थी हैं इनके लिए बोरिंग के लिए जो अनुदान है वो 10,000 निर्धारित है और न्यूनतम जोत सीमा का जो प्रतिबंध और पंप सेट स्थापित करने की बाध्यता यहाँ भी नहीं है। और 10,000 की सीमा के अंतर्गत बोरिंग से धनराशि शेष रहने पर रिफ्लेक्स वाल्व, डिलीवरी पाइप, बैंड आदि सामग्री उपलब्ध कराने की अतिरिक्त सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। पंप सेट स्थापित करने पर अधिकतम 9,000 का अनुदान अनुमन्य है। तो ये आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ देख सकते हैं, सामान्य जाति के जो कृषक हैं उनके लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कृषक हैं उनके लिए। अब इसमें HDPE पाइप हेतु अनुदान। HDPE जो पाइप होता है, ये HDPE पाइप, इसके लिए वर्ष 2012-13 से जल के अपव्यय को रोकने और सिंचाई दक्षता में अभिवृद्धि के दृष्टिकोण से कुल लक्ष्य के 25% लाभार्थियों को 90 mm साइज का न्यूनतम 30 मीटर से अधिकतम 60 मीटर HDPE पाइप स्थापित करने के लिए 50% अधिकतम रुपए जैसे कि 3,000 का अनुदान अनुमन्य कराए जाने का प्राविधान किया गया है। कृषकों की मांग के दृष्टिगत शासन आदेश यहाँ पर दिया गया है 22 मार्च 2016 से 110 mm साइज का जो HDPE पाइप है वो भी यहाँ उसके लिए भी अनुमन्यता प्रदान कर दी गई है।
पंप सेट क्रय हेतु अनुदान, तो बोरिंग योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा विभिन्न अश्व शक्ति और पंप सेटों के लिए ऋण की सीमा निर्धारित है, जिसके अधीन बैंकों के माध्यम से पंप सेट क्रय हेतु ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर आप चाहें तो योजना से रिलेटेड यहाँ पर जो शासन आदेश दिए गए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, और फॉर्मेट आपको यहाँ मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो शासन आदेश आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे, ये इन्होंने बताया है लघु सिंचाई एवं ग्राम यहाँ पर जो अनुभाग दिया गया 31 मई 2006 का ये शासन आदेश है, जिसमें आप यहाँ इस योजना के बारे में पूरा देख सकते हैं। योजना का स्वरूप क्या है, तो ये यहाँ पर पूरा दिया गया है। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि कृषकों का जो चयन है पात्रता को देखते हुए ग्राम पंचायत की खुली बैठक में यहाँ पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बोरिंग टेक्नीशियन, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन द्वारा लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो आदेश दिया गया था, इस क्रम में तैयार किए गए इन्वेंट्री रजिस्टर में यह भी देखा जाएगा कि संबंधित कृषक या लाभार्थी पूर्व में किसी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुआ है या नहीं। यदि वो कृषक पहले ही पूर्व में लाभ ले चुके हैं तो उसे इस सूची से हटा दिया जाएगा। तो जो पहले इसका बेनिफिट ले चुके हैं उनको दोबारा यहाँ बेनिफिट या इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें आप जो शासन आदेश है, जैसे कि चयन करते समय यह ध्यान दिया जाए कि जहां बोरवेल या नलकूप स्थापित किए जा रहे हैं वहां खेती होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये खेती के लिए ही ये योजना लाई गई है। और इस बिंदु पर कृषि विभाग से समन्वय स्थापित करके विभागों के कार्यों से संबंधित सूचना और आदान प्रदान कृषि विभाग से होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बोरिंग है ये कृषि खेती की जमीन पर ही यहाँ पर ये बोरिंग आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। किसानों के लिए ये योजना है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये योजना है फ्री बोरिंग योजना या फ्री नलकूप योजना। इसके अलावा आप और भी यहाँ पर पढ़ना चाहें तो पूरा ये लेटर यहाँ पर है, 78 पेजेस का है, तो पूरा तो मैं यहाँ आपको नहीं बता पाऊंगी, आप खुद इसको डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। अभी हमने ये यूपी स्टेट का देख लिया है। सो आशा करती हूँ आपको ये जो योजना है, स्कीम है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।